हाय गाइज, कैसे हैं? JCERT कोचिंग सेंटर में आपको हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं। चलिए कक्षा 6 के आज प्रश्नावली 3.2 को देखने जाएंगे। 3.2 देखने से पहले हम लोग कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विशेष चर्चा करेंगे ताकि हम लोग प्रश्नावली में करने में कोई भी त्रुटि, कोई भी समस्या उत्पन्न ना हो सके, ठीक है। तो चलिए शुरू करने से पहले आपको हम बता दे रहे हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए क्या है इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट नोट, ठीक है, इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। क्या नोट करना है? तो प्लस चिन्ह का मतलब क्या होता है? जोड़। क्या है? जोड़। समझ गए? माइनस चिन्ह का मतलब क्या होता है? घटाव। इतना तो जानते हैं कि नहीं? बिल्कुल जानते होंगे। तो चलिए इसी से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। कैसे क्वेश्चन बनेंगे? देखिए, प्लस और माइनस इक्वल टू क्या होगा? जल्दी से बताइए। और माइनस प्लस इक्वल टू क्या होगा? प्लस प्लस इक्वल टू क्या होगा? माइनस माइनस क्या होगा? जल्दी से बताइए। तो देखिए, प्लस माइनस अगर सिंबल रहेगा तो हमेशा क्या होगा? वो माइनस हो जाएगा, घटाव हो जाएगा। माइनस प्लस भी रहेगा तो हमेशा क्या होगा? घटाव हो जाएगा। वो दो प्लस है तो वो जोड़ होगा, और माइनस माइनस हो जाएगा तो वो जोड़ हो जाएगा, ठीक है। इसको समझिए। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, -12 + 14 है, तो बताइए तो इसका रिजल्ट क्या होगा? क्या हो जाएगा? तो देखिए, हम लोग क्या बोले थे, माइनस प्लस जहां भी देखें तो उसको घटा देना है। तो घटा देंगे, तो 14 से घटा देंगे 12 को तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। होगा कि नहीं? 2 हो जाएगा। तो इसके बाद माइनस का चिन्ह और प्लस का चिन्ह जो है, घटाव का चिन्ह और जोड़ का चिन्ह, कौन से संख्या में बड़ा है? 14 बड़ा है। 14 में क्या है? प्लस है। तो प्लस को आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग -18 + 2 किए तो इक्वल टू कितना होगा? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। ये सब एग्जाम्पल है, जल्दी से बताइए क्या होगा? तो माइनस प्लस बोले सर जी क्या होता है? हम माइनस होता है। तो 18 से 2 घटाएंगे तो 16 हो जाएगा। होगा कि नहीं? 16 हो जाएगा। तो देखिए इसका चिन्ह किस में बड़ा है? 18 में क्या है? चिन्ह है, क्योंकि संख्या 18 सबसे बड़ा है 2 से, है कि नहीं? है कि नहीं? 2 से बड़ा है कि नहीं? कि छोटा है? बड़ा है। तो 2 का चिन्ह के 18 का चिन्ह क्या होगा? माइनस होगा। तो यहाँ माइनस आ जाएगा, ठीक है, 16 हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग उदाहरण देख लेते हैं। -2 + 4 है, तो इसको क्या कर सकते हैं हम लोग? तो -2 और माइनस तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो प्लस के चिन्ह में ई है, ठीक है। जैसे -2 - 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा? जल्दी से बताएं। माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस होता है कि नहीं? तो 6 -6 हो जाएगा। होगा कि नहीं? क्योंकि बड़ा का चिन्ह में क्या है? माइनस से, तो 6 हो जाएगा, ठीक है। समझ गए? यही समझना है, ठीक है। तो हम लोग का पूरा प्रश्नावली जो है वो हम लोग का 2.3 कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। 3.2 कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज को करते हैं। संख्या रेखा का प्रयोग किए बिना योग ज्ञात कीजिए। मतलब संख्या रेखा को बिना योग करके हम लोग को योग ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं। 12 + -7 है, तो आपको हम बताए थे क्या होगा? 12 + 7 क्या होगा? प्लस माइनस क्या हो जाएगा? ए का आंसर बताइए। 12 + -7 है, तो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। तो 7 से घटा दीजिए तो क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 5 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट बी नंबर देखिए।
-13 है और +18 है। ठीक है कि नहीं? -13 है माइनस ++18 है कि? तो यहां -13 को हम लोग लिख लेते हैं। तो प्लस प्लस क्या होता है? प्लस होता है, आपको बताए हैं। तो 18 हो जाएगा। तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। 13 से 18 जाने के लिए क्या करना होगा हम लोग का? 5 हो जाएगा। 5 जो घटाव हो जाएगा, होगा कि नहीं? तो देखिए यहाँ प्लस का चिन्ह में प्लस है, तो प्लस का आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, समझा दिए हैं पहले ही। सी नंबर देखिए 217 और 100 है, तो क्या है? -217 प्लस -100 है, यही है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं -217 प्लस माइनस क्या होगा? माइनस होगा 100। तो 100 क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो प्लस कीजिए, प्लस कीजिए दोनों को, तो क्या हो जाएगा? 317 हो जाएगा। 317 होगा। देखिए चिन्ह किस में बड़ा है? इसको प्लस हो जाएगा। ठीक है, चिन्ह माइनस में बड़ा है कि नहीं? 217 में बड़ा है तो माइनस हो जाएगा यहां। ठीक है, क्योंकि जो संख्या में बड़ा होगा और उस संख्या में अगर माइनस है तो उसको माइनस सिंबल लिखा जाएगा। फिर नेक्स्ट डी नंबर देखते हैं। डी नंबर देखते हैं, चलिए। -450 प्लस -350। ठीक है, तो लिख देते हैं 450 प्लस माइनस क्या होगा? -350। चलिए, तो देखिए यहां जोड़िए, 0 0 8 होगा, 800 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ माइनस का चिन्ह यहाँ भी है, तो यहाँ पे बड़ा संख्या में माइनस चिन्ह है, तो मतलब माइनस हो जाएगा 800। ठीक है, फिर ई नंबर देखते हैं। ई नंबर देखिए +215 प्लस प्लस है, तो इसको प्लस प्लस क्या होता है? प्लस से होता है। तो 215 प्लस 185 को जोड़िए, कितना होगा? 400 हो जाएगा। चलिए एफ नंबर देखते हैं। एफ नंबर क्या है? +14 है, प्लस माइनस यहां देखिए है, तो इसको प्लस माइनस माइनस बोले हैं 14। तो क्या होगा? प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? इसको जल्दी से बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो 14 हो जाएगा कि 0 हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, सभी का आंसर निकल गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको फिर से समझा देते हैं। प्लस माइनस होता है माइनस, माइनस प्लस होता है माइनस, प्लस प्लस होता है प्लस, माइनस माइनस होता है प्लस। इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए पूर्णांक का ज्ञात कीजिए। संख्या रेखा का प्रयोग करते, ठीक है। चलिए ए का संख्या रेखा हम लोग लेते हैं। तो देखिए यहां 0 मानते हैं, एक हुआ, 2 3 4 5 6 7 8। इधर लिख सकते हैं -1 -2 -3। ठीक है, चलिए तो देखिए 5, संख्या 5, 0 से 5 तक जाना है। 0 से क्या जाना है? 0 यहाँ है, तो 0 से यहाँ 5 गए हैं। 5 से क्या बोला? 3 अधिक है, 1 2 3, 5 से 3 अधिक है तो कौन होगा? 8 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ देखिए सबका अलग अलग संख्या रेखा बनाना है। ऑप्शन बी का संख्या रेखा बनाते हैं। चलिए यहाँ 0 करते हैं, -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, -3 से 7 अधिक है। -3, 0 से हम लोग -3 की ओर गए हैं। ठीक है, 0 से -3 की ओर गए हैं, और यहां से कितना? 7 अधिक जाना है, 7 अधिक। ठीक है,
7 अधिक जाना है, किधर जाएंगे बताइए? -3 से 7 अधिक किधर जाएंगे? तो आगे तरफ जाएंगे। तो आगे तरफ जाएंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, 7 आ जाएगा। तो हम लोग 1 से फिर हम लोग का 4 तक जाना है, ठीक है। पहले हम लोग 0 से -3 की ओर गए, फिर 4 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक है, संख्या रेखा में। इसको दर्शाना है ऐसा करके, ठीक है। फिर सी नंबर देखिए, -2 से 3 कम है। चलिए संख्या रेखा हम लोग बनाते हैं। 0 1 2 3, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। इधर बढ़ते जाएगा, इधर भी बढ़ते जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए -2 0 से -2 गए हैं, यहाँ गए हैं -2 के बाद 3 कम है, 3 कम है बोल रहा है। -2 से 3 कम है, 1 2 3, यहाँ से फिर 3 घर आएंगे तो क्या हो जाएगा? -5 हो जाएगा। तो इसको घेर लीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा -5, ठीक है। चलिए 4 से 9 कम है, संख्या रेखा यहाँ दर्शाइएगा। डी नंबर, जीरो 1 2 3 4 5, सब में माइनस माइनस हो जाएगा। इधर का इधर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5। तो बोले 4 से 9 कम है, तो संख्या रेखा पहले 4 गए हैं, यहाँ से 9 कम है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ से हम लोग फिर 5 की ओर आएंगे, 5 की ओर आएंगे तो यहाँ हम लोग का घेर दीजिएगा, -5 हो जाएगा, ठीक है। संख्या रेखा को और आगे भी लिखिएगा जी, हम छोटा छोटा लिख रहे हैं, आपको 10 तक मैक्सिमम लिखना है, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन, संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित पूर्णांकों का योगफल ज्ञात कीजिए। संख्या रेखा को प्रयोग करते हुए, चलिए संख्या रेखा हम लोग ऑप्शन ए का लेते हैं, बुलाते हैं संख्या रेखा। यहां 0 करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, कम से कम 10 तक लेना है आपको, ऐसे ही सब में लीजिएगा, ठीक है। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10, यहाँ लिख दीजिए -10। चलिए क्या बोल रहा है? -2 + -4, ठीक है। तो इसको हम बताए थे, क्या हो जाएगा सॉल्व करने से, बताइए। एक सॉल्व करते हैं पहले, तो -2 है, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। प्लस होता है तो इक्वल टू 6 हो जाएगा। 6 देखिए यहाँ माइनस चिन्ह बड़ा है, घटाव चिन्ह बड़ा है, तो यहाँ माइनस हो जाएगा। तो यहाँ -6 तक जाना है। कहाँ से जाना है? -2 से लेकर हम लोग -4 तक जाएंगे। -2 से लेकर 4 तक जाएंगे। 1 2 3 4, 4 क्या हो गया? -6 आ जाएगा, ठीक है। -6 इसी तरह दर्शाइएगा। फिर हम लोग बी नंबर देखिए, बी नंबर का हम लोग ले लेते हैं। इसको स्ट्रेट खींचिएगा, स्केल से आप लोग खींचिएगा। मेरा यहाँ टेढ़ा टेढ़ी हो रहा। 1 2 3
4 5 6 7 8, इधर भी लीजिए, -8। ठीक है, तो 9 प्लस -6, तो इधर और एक को लेना होगा, 9 10, 10 से लिए। चलिए इसको स्ट्रेट खींचिएगा आप लोग, ऐसे नहीं खींचिएगा, ठीक है। तो देखिए इसको सॉल्व करने से पहले 9 प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है 6, कितना हो जाएगा 3। तो 9 से हम लोग को 3 तक आना है, ठीक है, 9 से 3 तक आना है, तो क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए, 9 से 3 तक आना है। तो क्या हो जाएगा, 9 से हम लोग का 3 तक आएंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हैं, इसका 3 इक्वल हो जाएगा। इसी तरह इसका भी संख्या रेखा में बनाइएगा, सकिएगा कि नहीं बताइए, नहीं तो बना देते। इतना नोट कर लीजिए, ये बी का आंसर है। फिर हम लोग मिटाते हैं पहला को, चलिए ए को मिटाते हैं पूरा, बी भी मिटा दें। चलिए बी भी हो गया है, अगर नहीं हुआ तो वीडियो को पीछे करके देख लीजिए, आपको फिर से मिल जाएगा वहीं से जहां से आप किए हैं। चलिए सी नंबर देखिए क्या है, सी नंबर को पहले सॉल्व करते हैं। -1 प्लस टू है, तो -1 प्लस माइनस क्या होता है, जल्दी से बताइए, माइनस होता है, +2 हो जाएगा, ठीक है, यही है। तो इसको काटिए, क्या बचा, -1 बचा। तो -2 से यहाँ संख्या रेखा लिखना है, 0 1 2 1 2 3, -1 -2 -3। तो यहाँ क्या है, -2 से 1 की ओर जाना है, -2 से 1 की ओर जाना है, तो -2 की 1 की ओर जाना है, तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसका -1 हो जाएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट इसका देखिए डी नंबर, डी नंबर, चलिए इसको पॉज करके वीडियो देख लीजिए, तब तक हम इसको मिटाते हैं। तो -2 +8 -4, यही है कि नहीं। क्वेश्चन में मिस्टेक हुआ होगा, यहाँ प्लस होगा, ठीक है, प्रिंट में मिस्टेक हुआ होगा, क्योंकि नहीं तो गुना हो जा रहा। चलिए आगे देखिए, तो -2 +8 प्लस माइनस क्या होगा, माइनस हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस माइनस को जोड़िए, माइनस माइनस को जोड़िए तो कितना होगा, -6 +8 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा आंसर। चलिए संख्या रेखा में दर्शा देते हैं, 0 1, -2 से लेना है ना, 1
तो इसका क्या है, तो पहले देखिए हम लोग को कहाँ तक जाना है, -6 जाना है, -2 से, -2 से हम लोग पहले 6 तक जाएंगे, जाएंगे कि नहीं, 6 तक जाएंगे, यहाँ 6 होगा, 6 के बाद यहाँ आना है हम लोग का 2 तक आना है, ठीक है, ये हो जाएगा, तो ये हम लोग का 2 हो जाएगा, ऐसा बनाइएगा, ठीक है। चलिए सभी क्वेश्चन हो गया है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए, निम्नलिखित संख्याओं का योग ज्ञात करना है। चलिए ज्ञात कीजिए, तो योग ज्ञात करना है, मतलब और का मतलब है प्लस, ठीक है। तो a इक्वल टू 136 प्लस -324 है, यही है। तो बोले हैं क्या है, प्लस माइनस क्या होता है, 136 माइनस 324, 24 से घटाइए 2, 1, इधर से घटेगा ना जी, गलत घटा दिए हम, घटाइए जल्दी से, कितना होगा आंसर, तो 188 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, बी नंबर 576 प्लस -176 है, तो 576 प्लस माइनस हो जाएगा 176, 6 मिल गया, कितना हो जाएगा जल्दी से बताइए, 7 भी मिल गया, इधर 400 हो जाएगा। चलिए समझ गए, ए बी अब मिटा दे, चलिए बिल्कुल, आप वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, 515 -515 है, -515 और क्या है, प्लस है 15, प्लस 215 है, ठीक है, 215 है, ठीक है, यही है कि नहीं। तो प्लस प्लस को जोड़िए, प्लस प्लस को जोड़िए, माइनस को छोड़ दीजिए, 515 प्लस 230 हो रहा है, इसको माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, घटाइए तो क्या हो जाएगा, घटने से माइनस का चिन्ह यहाँ देखिए 285 हो जाएगा, क्योंकि माइनस चिन्ह है बड़ा में तो माइनस चिन्ह हो जाएगा, -74 प्लस 74 है, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है कि नहीं, तो क्या हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा मान इक्वल टू। चलिए समझ गए, चारों क्वेश्चन बन गया है, आगे देखिए, मान निकालिए, चलिए मान निकालिए, तो इसका मान निकालिए जल्दी, जल्दी से इसका मान निकालिए। ऑप्शन ए का +4 -7 प्लस -9 प्लस 16, चलिए इसका हम लोग मान बैठाते हैं, तो 4 प्लस माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है, माइनस होता है, 7 प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, 9 हो जाएगा, प्लस 16 है, यही है। तो देखिए माइनस माइनस है कि नहीं, तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए कैसे सॉल्व करें बताइए, तो देखिए ये भी प्लस है,
प्लस है तो प्लस प्लस को जोड़िए, पहले 20 हो गया प्लस, इसका कितना होगा 7 माइनस 16 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस होता है कि नहीं, लेकिन माइनस के चिन्ह में बड़ा है तो इसको घटाइए, कितना आया 4 आया, 4 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए बी नंबर क्या कहता है, देखिए -5 प्लस माइनस क्या होगा, माइनस हो जाएगा। आप क्वेश्चन को पहले उतार लीजिएगा, ठीक है, उतारने के बाद ही आप बनाइएगा, हल करके बनाइएगा, ठीक है। चलिए तो हम डायरेक्ट कर रहे हैं, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 16 हो जाएगा, फिर प्लस है 20, प्लस माइनस माइनस होता है 26। तो सबसे पहले प्लस चिन्ह को बाहर निकालिए, प्लस प्लस जितना है सबको बाहर निकालिए, प्लस को एक बाहर निकाल दिए। अब माइनस माइनस कितना है, माइनस कितना है, माइनस माइनस ये भी है और ये भी है, तो सबको जोड़िए 5 क्या होगा, सबको जोड़िए जी। कितना हुआ, आप ऐसे भी बना सकते हैं, देखिए इसको जोड़िए 5 16 माइनस 21 कितना है, उसके बाद 20 और 26 है ना, 20 माइनस 6 कितना हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस माइनस होता है तो -6 हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस होता है -27 हो जाएगा, होगा कि नहीं, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अच्छा वही इसका हुआ नहीं है, चलिए इतना नोट कर लिए हैं, मिटाएंगे आप। तो देखिए यहाँ इसको क्वेश्चन को डायरेक्ट करते हैं, सी नंबर आप उतार लीजिएगा, -10 प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, 170 प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है, 180 प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। चलिए माइनस को सब जगह एक जगह कीजिए और प्लस को एक जगह लिखिए, प्लस 180 और इधर कितना होगा, इसको करेंगे तो -180 हो जाएगा, होगा कि नहीं, और इससे इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, +164 हो जाएगा। अब दोनों को घटाए प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -16 हो जाएगा, होगा कि नहीं, बिल्कुल सही उत्तर। चलिए इसको देखिए डी नंबर, 8 माइनस 15 प्लस 12 -3 है, यही है, तो इसको -7 प्लस 12 3 घटाइए 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा बताइए, माइनस प्लस 2 होता है। चलिए हो गया सभी का, आगे देखिए इनके योज प्रतिलम लिखिए, इनके योज प्रतिलम लिखना है। चलिए जल्दी से बताइए प्रतिलम क्या हो जाएगा, तो प्रतिलम माइनस है तो 4 हो जाएगा, ठीक है, प्लस है तो इसका क्या हो जाएगा, -27 हो जाएगा, और आप प्लस भी लिख सकते हैं, इसका क्या हो जाएगा, +100 हो जाएगा, इसका -1 हो जाएगा। समझ गए, सभी का आंसर हो गया। चलिए आगे देखिए,
7 नंबर, नीचे कथनों को सही या गलत को चिन्हित कीजिए। -1 योज प्रतिलंब 1 है, क्या है, सही है, जल्दी से बताइए। जल्दी से बताइए, तो क्या है, ये भी सही है। एक क्या हो जाएगा, चलिए एक का यहाँ लिख देते हैं, ए का सही हो जाएगा। बी का क्या होगा, जल्दी से बताएं। 23 माइनस प्लस माइनस होगा तो 0 हो जाएगा, ये भी सही है, सही हो जाएगा। -11 प्लस 0 तो 0 नहीं होगा, ई बी सी गलत है। फिर डी क्या हो जाएगा, 0 + 7 क्या हो जाएगा, सही है 7। फिर ई देखिए, ई क्या हो जाएगा, -4 + 6, तो माइनस प्लस क्या होता है, तो बिल्कुल गलत है। कैसे गलत है, क्योंकि माइनस चिन्ह नहीं होगा, यहाँ माइनस चिन्ह नहीं होगा, ठीक है। -10 -15 क्या हो जाएगा, माइनस माइनस बिल्कुल सही है, एफ भी सही है, समझ गए। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अब निम्नांकित सारणी को पूर्ण कीजिए। 0 1 3 5 8 11। पूर्णांकों के उन सभी युग्मों को लिखिए जिनका योग 0 है। चलिए 0 लिखना है, पूर्णांकों का योग क्या होगा इनमें से, बताइए। तो इसका ए का क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। ए का आंसर, ए का आंसर क्या हो जाएगा, तो 5 - 5 होगा, 5 है। फिर क्या होगा, 4 - 4 हो जाएगा, 1 2 हो गया, कितना जोड़ी हो, -2 भी है, 2 भी हो जाएगा। फिर 0 0 हो जाएगा, फिर क्या है, -3 और 3 हो जाएगा, ये सब हो जाएगा ए का आंसर, ठीक है। बी देखिए, बी क्या बोला, 0 + -4 इक्वल टू क्या, प्लस माइनस माइनस होता है 4 है, क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर बताइए। हाँ हो जाएगा, ठीक है। हाँ 0 0 कितना होता है, 0 होता है, -3 और -4, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा यहाँ, ठीक है। -6 + 3, माइनस माइनस प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ, -3 हो जाएगा, समझ गए। चलिए हम लोग का यहीं तक कंप्लीट है, और तो नहीं है क्वेश्चन।